नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिनका संबंध फिटनेस से है, न्यूट्रिशन से है और हमारी हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सके उसके बारे में वो हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगी। हम क्या एक्सरसाइज करें, क्या करना चाहिए, हमने क्या खाना पीना चाहिए, कुछ ऐसी जानकारी वो हमें देंगी। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। जिस स्टूडियो में मैं आई हूँ ये जिम का स्टूडियो है और जहाँ की ओनर का नाम है कविता बाकरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी हमारे चैनल में। तो आपने अपने जिम का नाम स्टूडियो करके रखा है, तो पूरा नाम आपके जिम का बताइए। और इसका नाम अपने स्टूडियो क्यों रखा है? मेरे स्टूडियो का नाम है वाइल्ड फिट एंड एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन एंड पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो। वाइल्ड फिट, हाँ, वेरी ये गुड। लक्ष्मी नगर में स्थापित हुआ है जी, नागपुर में। और स्टूडियो क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिशनल जिम कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा हटके है। अच्छा। हमारा ये पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड और गोल्स सेटिंग के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। जिनको भी पर्सनलाइज्ड डाइट की जरूरत है और उनके गोल्स को फुलफिल करने के लिए साइंटिफिक एक्सरसाइजेस से अच्छा। हम उनके ऊपर काम करते हैं। पर्सनलाइज्ड है, सिर्फ पर्सनलाइज्ड जी सर्विस। ये स्टूडियो कॉन्सेप्ट ही है क्योंकि जो ट्रेडिशनल जिम्स जो होते हैं वहाँ पे आपको एनुअल पैकेजेस रहते हैं और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम पैसे तो भर देते हैं साल भर का और जा ही नहीं पाते। तो हमारे पास मैक्सिमम लोग ऐसे ही आते हैं जो इंक्वायरी करने आते हैं कि हमने पैसे भर के रखे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ गए और उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए और पर्सनल गाइडेंस अलग से वहाँ पे लेना पड़ता है। डाइट अगर चाहिए तो अलग से उनको कंसल्टेशन देना पड़ता है। सो मेरे दिमाग में ऐसा है कि व्हाई नॉट these things in one place और लोगों को बर्डन भी ना हो कि साल भर का पैसे दे दिया और हम जा नहीं पा रहे। तो अब जो पर्सनलाइज्ड चीजें हमारे यहाँ पे हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, वो मोटिवेशन रहता है लोगों को और अकॉर्डिंग टू नीड मेक द पैकेज। हाँ, जैसे अगर किसी की शादी होने वाली है 9 महीने बाद एंड 6 months दे आर कमिंग टू अस, तो वो उनको 6 months का ही पैकेज का चार्जेस लगेगा एंड दे विल 100% गेट द रिजल्ट्स, गोल पर पहुंच जाएंगे क्योंकि वो मोटिवेशन यहाँ पे रहता है। हम लोग 3 लोग मिलके उनके बॉडी पे काम करेंगे। अगर बाय चांस पेशेंस लूज होता है या कंसिस्टेंसी लूज होती है तो हम उनको पकड़ के वापस बुला लेंगे। तो इट बिकम्स लिटिल डिफरेंट। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि पर्सनलाइज्ड जिम में ज्यादा अटेंशन लगता है। और वो जरूरी भी है। क्योंकि क्या है, कई बार हमने देखा है कि लोग जिम में जाते हैं परंतु कई बार इतने ज्यादा एंथू रहता है उनको कि कोई चीज वो बहुत कर लेते हैं और उनको लगता है बॉडी जल्दी से जल्दी कुछ बढ़िया बना ले। और ऐसे इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो नहीं है वो हो जाती है। मतलब कभी शोल्डर में कुछ इंजरी हो जाती या कभी हर्निया वगैरह जैसी चीजें आ जाती हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं या गलत तरीके से कर लेते हैं। यद्यपि आप लोग ट्रेनर रखते हैं उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें अखबार में इसमें उसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा कुछ भी करना तो उसमें तो प्रॉब्लम होने वाला है। एक्सट्रीम नहीं होना। एक्सट्रीम कुछ भी करते तो ओवर थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जी। तो हमारे यहाँ पे साइंटिफिक एक्सरसाइजेस सिखाने वाले ही ट्रेनर्स है और उन ट्रेनर्स को हम स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कोच बोलते हैं। क्योंकि वो अच्छा उन्होंने उसमें नॉलेज लिया हुआ है एंड दे आर साइंटिफिकली ट्रेन्ड फॉर दैट। तो वो जो गाइडेंस देंगे वो प्रॉपर देंगे। योर फॉर्म एंड टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक एक्सरसाइज पैटर्न के लिए, वो उसके हिसाब से ही आपको सिखाएंगे, करवाएंगे। आप इतना अच्छे से ट्रेन हो जाओगे कि फिर आप बाहर जाओगे तो आपको किसी ट्रेनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो वंस यू आर डन विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड लर्निंग एट आवर प्लेस, आप किसी नॉर्मल जिम में फिर एनुअल मेंबरशिप देके अपना खुद का वर्कआउट बिना कुछ इंजुरी के आप कर सकते हो। ओके। तो ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, परफॉर्मर। तो आप थोड़ा सा आपका जो ये स्टूडियो है इसकी क्या विशेषताएं और भी हैं? क्या कुछ आपने इतने मॉडर्न आपके सब यहाँ पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स ये वो बहुत कुछ है, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए।
सो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बट जितना जरूरी है उतने ही इक्विपमेंट्स है हमारे यहाँ पे, जी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी। तो ट्रेडिशनल जिम्स में आपको दिखेंगे कि बहुत फैंटेसी की वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, और ये तो वो बस लोगों को बिजी रखने के लिए रहती है, क्योंकि वहाँ भीड़ होने के चांसेस रहते हैं, और होते ही है, भीड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से वहाँ पे वो एक ही मशीन के अलग अलग टाइप वेराइटीज वहाँ पे रखते हैं, जिस वजह से हमको लगता है कि जिम्स बहुत वाओ, एकदम एकदम फैंटास्टिक लग रहा है, पॉश लग रहा है। सो इतनी चीजें की जरूरत नहीं रहती है। जितने चीजों की जरूरत है उतने इक्विपमेंट्स हमारे स्टूडियो में जो यूजफुल है, जो कि अकॉर्डिंग टू बॉडी मसल्स ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेन ट्रेनिंग करने के लिए जितने आवश्यक है उतने इंस्ट्रूमेंट आपने रखे, उतने और उसका कुछ अपना अलग अलग बनाया होगा, जैसे फैट लॉस का अलग, या ऐसा कुछ है आपका अलग अलग? सो फैट लॉस जो होता है ना मैम, वो हमारा 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे मेजर जो पार्ट है वो है हमारा न्यूट्रिशन। नहीं, बिल्कुल, क्या खा रहे, कैसे खा रहे, बिल्कुल। अब दुनिया में तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलने लग गई है, तो उसकी वजह से सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीजेस, बिल्कुल बिल्कुल, पेट बड़ा होना, और पोस्चर खराब होना, मोबाइल की वजह से पोस्चर खराब हो रहा है, सिटिंग एक्टिविटीज, अपने वर्क फ्रॉम होम और लैपटॉप के सामने बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से पोस्चर पूरा खराब हो रहा है। तो यहाँ से लेकर पीछे तक पूरा पोस्चर डैमेज होते जा रहा है लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल। तो वो तब नहीं समझ में आता है, बट जब आप एक्चुअल यहाँ आते हो तब हमारे यहाँ पे एकदम केसेस बिगड़ जाने के बाद फिर आते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से एक रूटीन में एक्सरसाइज पैटर्न लाए उसमें, तो काफी फायदा मिलता है, खराब नहीं होंगी सिचुएशन। जी जी जी। एक तरह से जो हमारा डाइट है वो एक तरह का जिम है, कि वो यदि कर लिया वही है। तो तुमने आपने जैसे बताया कि 70% बिल्कुल ऐसा लगता है कि 70% जिम हमने हमारे डाइट के द्वारा किया है, और 30% हमारी फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई जैसे आप अगर आते हो हमारे यहाँ पे जी, तो आपके एज के हिसाब से और आपके फिटनेस के हिसाब से आपके जो भी पर्सनल हेल्थ पैरामीटर्स होंगे उसके हिसाब से हम फिटनेस असेसमेंट करते हैं। अच्छा। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होता है, जिसमें आपका प्रॉपर फैट एनालिसिस, मसल एनालिसिस होता है, वाटर कितना आपके बॉडी में है, कितना हाइड्रेटेड हो आप, आपके बॉडी में कौन से बॉडी पार्ट में कितना मसल है, कितना कम फैट है, कितना, तो वो पूरा उसका हम पहले डायग्नोस करते हैं। उसको बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। उसके बाद हमारा फिटनेस असेसमेंट होता है, जिसमें हम आपके पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम उसको मार्किंग करते हैं। और वो मार्किंग इसलिए होता है कि हाँ, आज के डेट में आप कितना उठा पा रहे हो, आप कितना चल पा रहे हो, आपका लंग्स कितने स्ट्रांग है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। हाँ। तो उसके बेसिस पे हम गोल सेटिंग करेंगे कि 1 मंथ में आपके क्या रिजल्ट आने चाहिए, और देन वी विल गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि आप आते हो तो फैट लॉस अगर आपका गोल है तो करवा लिया, बस मैडम से करवाना है, यानी आपका 4 दिन में मैडम को इंजरी होने वाली है, बिल्कुल फिर वापस जाना नहीं है। हाँ। तो उसी की वजह से लोगों को डर लगता है, जिम्स में जाने डर लगता है, या फिर वापस से रिजॉइन करना है ना, अरे वो पेन, अरे वो बहुत कराते हैं, तो वो वाला जो माइंडसेट है ना, वो हमारे यहाँ वो नहीं है। यानी एक तरह से आप यहाँ रिसर्च करते हैं बॉडी पर, और रिसर्च के बाद बॉडी में मतलब क्या कमी है, क्या है, कहाँ है, और कौन से पार्ट में क्या एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, बराबर, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक पैकेज बनाते हैं, और वो आप अपने क्लाइंट को देते हैं। और उसके साथ फिर न्यूट्रिशन का प्रॉपर काउंसलिंग होता है, और हैंड होल्डिंग करके आपके इसमें क्या कमी है, क्या सप्लीमेंट्स की कमी है, और ऐसा, और होम कुक्ड फूड से ही हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रोटीन खाना है, या कच्चा खाना है, या सूप्स पीना है, सैलड्स, तो डाइट ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फुल कोर्स मील आप कैसे प्लान कर सकते हो। अगर आप बाहर गांव जा रहे हो तो बाहर गांव जाके आप क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो, और जो इतना कंसिस्टेंटली करता है और उसको इतना अच्छा हैंड होल्डिंग मिलता है ना, तो रिजल्ट्स तो 100%। कि आप इस फील्ड में मतलब कैसे क्या आई,
और यानी थोड़ा इस फील्ड में आने का क्या रीजन रहा आपका कि आपने ये स्टूडियो शुरू किया और ये सब यानी हेल्थ को लेकर आपको इतना करने का मन किया, तो इसकी भी कोई कहानी है क्या? हाँ, इसकी बहुत बड़ी कहानी है एक्चुअली। अच्छा, पर आपके जो भी है छोटे में से आप छोटा करके बताइए। हाँ, तो बहुत सालों तक मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे थे। अच्छा। और छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो रहे थे, हेल्थ के इश्यूज। और अब अगर कहा जाए तो मोस्टली मैं बेड रिडन ही रहती थी। अच्छा। किटी पार्टीज ही अटेंड करती थी। हाँ। और कभी भी बाहर निकलना हो तो टैबलेट्स खा के, मतलब अच्छा। पेन किलर्स खा के फिर निकलना। क्योंकि एक इंजरी ठीक होती थी मेरी, उसको ठीक करने को मेरे को ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग जाते थे। हाँ। वो ठीक होती नहीं कि दूसरा। अब अच्छा। इंजरी का मतलब मेरे को शायद मेरे बोन्स कमजोर थे या हाँ। मेरे मसल्स कमजोर हाँ। थे या मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन था, मुझे हाँ। कुछ पता नहीं। अच्छा। जैसे जैसे मेरे को सब बताते जाते थे मैं वो करते जाती थी। हाँ। एक चीज ठीक हो रही है, फिर दूसरा कुछ नया आ जाता था, दूसरी ठीक हो रही है, नया तीसरा कुछ आ जाता था। ऐसे करके मैं एंकल से लेकर नेक तक पूरी डैमेज, यानी आपकी पूरी हेल्थ प्रॉब्लम चलती जा रही थी। और हर बार एमआरआई करो, फिर ये करो, फिर फिजियोथेरेपी, डॉक्टरों के चक्कर चालू थे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, यहाँ इंजेक्शन, कहीं घूमने जाना है तो और यानी स्टेरॉइड वगैरह लिया तो अपनी बॉडी भी काफी हेवी हो जाती है। आपको मैं मेरा पिक्चर दिखाऊंगी। मैं इतनी मोटी हो गई थी। अच्छा। और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था सब चीज। यानी स्टेरॉइड से तो बोलते ही हैं काफी मोटे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। जी जी। और मेरे काफी 5 या 6 बड़े बड़े सर्जरीज भी हुए हैं, अलग अलग। और आप कुछ बता रही थी ना कि 50 स्टिचेस वगैरह आपको, मतलब आपके सर्जरी में आपको लगी है। तो ये थाई में मेरे 2 सर्जरीज हुए हैं। मुझे ऑलमोस्ट 50 2 अलग अलग 100 टाके हैं। अच्छा, यानी 100 टाके आपके जांघा, मतलब जो थाइज में। ओके ओके ओके। बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। मालफॉर्मेशन था आर्टरीओवेनस। और शायद मेरी तब जान बची। अच्छा। और मतलब इतना सीरियस मामला हो गया। यानी हेल्थ को लेकर आपके काफी इश्यूज रहे। बहुत। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कोविड में भी ऐसा हुआ था कि एक्चुअली आई हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट विद अ स्कूल। ओके। और पोद्दार जंबो किड्स की मैंने फ्रेंचाइजी लिया था। ओके। एंड मैं मुंबई जाके उसका ट्रेनिंग लेके आई थी जनवरी में। ओके। एंड मार्च में मुझे सिवियर फुट में पेन और नेक में, राइट शोल्डर में इतना पेन हुआ। एंड वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा था, मतलब वो भी डायग्नोज नहीं हो रहा था। हमेशा प्रॉब्लम हमेशा यही रहता था, पहले तो डायग्नोज ही नहीं होता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जब पता चले उसके बाद ट्रीटमेंट, तो उसको और टाइम लेता था। तो वो तब डायग्नोज नहीं हुआ। फिर एक इंजेक्शन भी ले लिया था मैंने दोनों जगह पे, बट वो पेन कुछ 1 महीने के अंदर ही वो पेन वापस आ गया था। वो पेन में ही मैं वो फ्रेंचाइजी का सब काम कर रही थी, वो सेटअप करने का सब प्लान चालू था। एंड इन द मीनवाइल वो डायग्नोज हुआ। मुझे यहाँ स्लिप डिस्क और पूरा नर्व पिंच निकला था। एंड फुट में टेयर निकला। ओके। तो दोनों एक साथ, मतलब आप समझो लेफ्ट फुट और राइट हाथ और ये गया। नेक में ये प्रॉब्लम, नेक और राइट हाथ पूरा, मैं राइट हाथ से कुछ भी नहीं कर पाती। ओहो। एंड इट वाज वेरी मतलब पेनफुल, बहुत पेनफुल, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना पेनफुल था। सो डॉक्टर्स एज यूजुअल सजेस्टेड मी बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट तो ठीक है, अचानक से कोविड लग गया 3 दिन में। मतलब ये 18 तारीख की बात है, 22 तारीख से कोविड डिक्लेयर हो गया। और हमको तो पता ही नहीं था क्या होने वाला है ये कोविड। तो फर्स्ट टाइम आया चलेगा ये। और फिर क्या, बेड रिडन कंडीशन, मेड्स नहीं घर पे, कुछ नहीं, नो हेल्प। और सिर्फ पेन किलर्स खा के सब काम भी कर रही। मेरी बेटी पे इतना प्रेशर आया। वो पूरा, वो हार्डली 12 साल की थी तब। अच्छा। बट पूरा खाना बनाना एंड पूरा मुझे हेल्प करना, सपोर्ट जो मेरे को लगता था, वो पूरा मेरे को ना वो देखा ही नहीं जाता था। हस्बैंड पे प्रेशर, वाइफ, मेरी बेटी पे प्रेशर, बेटे पे प्रेशर। और वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि आपको न्यूट्रिशन की थोड़ा मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप देखो, आपको शायद जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। और प्रॉपर उन्होंने मेरे को प्लान दिया, सब किया। और एंड आई स्टार्टेड विद दैट। तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए उससे। मैं
मतलब मेरा फैट लॉस होना चालू हो गया, मुझे एनर्जी अच्छी लगने लग वेरी गई। गुड। जो भी उन्होंने मेरे को सप्लीमेंट्स दिए थे, आई स्टार्टेड विद दैट। तो थोड़ा सा हट के कुछ मैंने 40 के एज में आपने ये सारे कोर्स करने की सोची और अपनी हेल्थ को ठीक करना और दूसरों की हेल्थ भी ठीक हो, इसके लिए आपने जो बीड़ा उठाया ये बहुत अभिनंदनीय है। और वो क्लास में ही मैंने कुछ ऐसी चीजों से को खुद की बॉडी को चैलेंज दिया कि जिससे मेरे जितने भी टैबलेट्स थे वो बंद हो गए। अच्छा। मैंने मतलब चैलेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर किसी को हमको प्रिस्क्राइब करना है कोई डाइट, तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यस यस। तो आई मेड इट पॉइंट कि मैं खुद पे चैलेंज करती हूँ। मैं मतलब हमारे कोचेस ने वैसे हमको ट्रेन किया कि आप पहले तो आप खुद पे ट्राई करो, क्योंकि हम तो बता रहे ये साइंस है, ये ऐसे ही होता है, बट लोग नहीं मानते। तो आपको अगर कराना है बिलीव, तो आप अपने ऊपर ट्राई करो, रिजल्ट दिखाओ। ओके। तो वो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि मैं मतलब एकदम फिट हो गई। अच्छा। देन मैंने अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से क्लियर किया। ओके ओके। खुद का मैंने बी योरसेल्फ करके यूनिट चालू किया। अच्छा। घर के नीचे ही हमने ऑफिस चालू किया था, क्लिनिक। और बहुत क्लाइंट्स आए, आई हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। वेरी गुड। और तब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कुछ आर्टिकल कवर किया था। वो देख के कि मुझे इतने प्रॉब्लम्स है और मैं कैसे सक्सेसफुल हुई, तो वो देख के मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए और आज भी वो लोग मेरे साथ टच में। हाँ कविता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सीनियर सिटीजन के लिए भी आपके जिम में, आपके स्टूडियो में कोई पैकेज वगैरह आप देते हैं उनके लिए? हाँ, तो सीनियर सिटीजन्स को तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है। बट उनको मालूम ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है, क्या करना है। तो और यहाँ तक कि ऐसा रहता है कि वो सोचते हैं अब अभी एज हो गई तो अब हमारे लिए तो है ही नहीं जिम, ये तो यंग लोगों के लिए रहता है। तो जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ओल्ड लोग रहते हैं उनके मसल्स जो हैं वो इतने ज्यादा मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो उल्टा उसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स चलने फिरने में, बैठने उठने में आती है। और ऐसे वक्त आपके जो स्टूडियो में कुछ इस तरह की कोई ट्रेनिंग आप देते हैं क्या, जिससे कि उनको चलने फिरने उठने बैठने या कोई तरह के दर्द में राहत मिलती हो? बिल्कुल। तो हमारा स्पेशलाइजेशन ही है कि हम साइंस बेस्ड एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो आप अगर यंग हो तो आपको ओल्ड एज में तकलीफ नहीं होगी, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 60 प्लस एज में हो तो हम आपके मसल्स को इतना अच्छी तरीके से स्लोली उसको स्ट्रेंथन करके देंगे कि आपको बाद में हो सकता है आपका पोस्चर भी अच्छा है, आपको लकड़ी लेके चलना ना पड़े। और बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी व्हीलचेयर लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। बहुत बार ओबेसिटी की वजह से, लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है कि फिर उनके बच्चों को सफर करना पड़ता है। जी। तो अपन उसी में उनको हाथ पकड़ के सब सिखाते हैं। और बहुत एग्जिस्टिंग मेरे पास लोग ऑलरेडी आ रहे हैं। अच्छा। और खासकर जो फॉरेन में सेटल्ड बच्चे हैं, मतलब उनकी शादी हो गई है और वो वहीं सेटल्ड है, उनके पेरेंट्स यहाँ पे दोनों सिंगल पेरेंट्स रहते हैं, एंड दे आर अलोन। तो उनको बहुत अभी फिक्र होने लगी है कि क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। तो उनको पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे जिम में जाके, बट हमारे पेरेंट्स का कैसे। तो ऐसे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि उनको अपने पेरेंट्स के लिए हमारे बारे में पता चला, और वो बहुत अच्छे फिट हो रहे हैं आज भी। अच्छा। तो मुझे ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो जिनके बच्चे फॉरेन में गए हुए और उनको यहाँ पे मैं उनका ख्याल रख सकूं। बिल्कुल। नहीं तो ये कविता जी आप बहुत अच्छा सोच रही हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में अभी भी जो एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है उनको ये अवेयरनेस नहीं है। और जो ये गार्डन में इक्विपमेंट्स लगे हैं ना आजकल, ग्रीन जिम वगैरह, तो वो भी इस्तेमाल करना उनको आता नहीं है। और फिर कभी कुछ हो गया तो फिर इंजरी इतनी महंगी पड़ती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो इसलिए उसके लिए हमारा स्पेशलाइजेशन है कि हम हाथ पकड़ के उनको सिखाते हैं। और
रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओहो, बहुत अच्छा आपका है। एंटी एजिंग चालू हो जाता है एक्चुअली। ओहो, अच्छा, वेरी हाँ। गुड। ये तो बहुत अच्छी बात बताइए, और मुझे लग रहा है कि और जब जो वो कुछ चीज कर नहीं पाते और वो करने, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दिन से अगर वो स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहे हाँ थे हाँ और वो कर पा रहे हैं, तो उनकी जो खुशी है हाँ हाँ, वो देखने की जैसी रहती है कि अच्छा, मैं कितने मन से मैं स्टेप्स नहीं चढ़ा था और आज हाँ, मैं स्टेप्स जी चढ़ा, जी जी, या फिर मैं इतना चल पाया, हाँ या हाँ, फिर मैं सामान उठा के कुछ किचन में भी, लेडीज को शोल्डर में पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सब तो इतना बिल्कुल कॉमन हो बिल्कुल, गया है। तो डब्बा मैं ऊपर उठा नहीं पाती नहीं, थी, हाँ, आज मैंने बहुत अच्छे से उठा के उठा रखा, लिया, तो हाँ वो हाँ, हैप्पीनेस जब उनके जी फेस पे बिल्कुल, दिखता है ना, हाँ हाँ, तो वो अलग ही रहता है। नहीं, और जितना हम इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना हम खुश सही बात रहेंगे। है। और यदि ये इन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए कोई हाथ पकड़ के चला आए, या हम लाठी लेके हाँ, चलें, डिपेंडेंसी या हम बहुत खराब सीढ़ी नहीं है। चढ़ पा रहे तो हम कई जगह जा ही नहीं पाते हैं, या कहीं बाहर घूमने जाना रहता और पता चलता बहुत चलना पड़ेगा तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। मंदिर की सीढ़ियां, मंदिर जाना चाहते हैं पर सीढ़ियों के कारण वो जा नहीं पाते। सही ऐसी बात है। प्रॉब्लम्स जो है, यदि आप अपने इस वाइल्ड फिट स्टूडियो, मेरे मुंह से बार बार इसको लिए जिम निकलता है, बट इट इज स्टूडियो, जहाँ के आप जिम करवाते हैं पर साइंटिफिक वे में करवाते हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए भी जिम करना अच्छी बात है, यदि साइंटिफिक वे में कोई ट्रेनर आपको सिखाए तो यानी हम अपनी कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। जी। और एक हाँ, नई नेशनल कंसर्न हो गया है ओबेसिटी, हाँ वो भी हमको टारगेट करना है, जी, क्योंकि मोदी जी ने भी अपने हाँ, भाषण में बीच में हाँ, बताया था कि हाँ, ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न हो गया है बिल्कुल और बिल्कुल, मोटापा हमको हटाना है हाँ हमारे हाँ, देश से। मैं आपको बताती हूँ कविता जी, मैं बीच में जापान जाकर आई हूँ, और वहां मैंने देखा है कि जो जापानीज लोग वहां के हैं, कोई मोटा नहीं दिखता है वहां पे, कोई भी, सब फिट, और इतना चलते ही रहते, या तो साइकिलिंग कर रहे हैं, चल रहे, बड़े बड़े उनके पास कारें हैं, लेकिन वो एक स्टैंड रहता है जहां पर कि वो कार को पार्क करना पड़ता है। उसके बाद तुमको कहीं भी जाना हो, कोई बिल्डिंग में जाना है, मॉल में जाना है, पैदल ही या जाना है। कहीं पार्क में, या कोई भी टेम्पल जाना, जहां भी जाना है आपको, तो वो जगह से, पार्किंग से तुमको पैदल ही चल के जाना है, या वहाँ बहुत सारी साइकिल्स रखी रहती है स्टैंड पर, उसमें एक येन यानी वहां का रुपीज यानी येन रहता है, वो डालो, साइकिल निकालो, चला के जाओ। अच्छा। तो इतनी फिटनेस है कि वहां मैंने सुना है कि गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि हमको हमारे देश को बहुत हेल्दी रखना है, और यदि हेल्दी रखना है तो फिटनेस होना, और फिटनेस होना है तो मोटापा नहीं होना। तो ये बात अभी आप मोदी जी की भी बता रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा तो जो भारतवर्ष है, इंडिया है, युवा देश है, बिल्कुल। और यहाँ यदि मोटापा आ गया तो बीमारी आएगी, बीमारी आई तो ये बीमार देश तो नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे लोग यदि इस तरह से जिम में लोगों की सेवा करें और लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, तो ये तो हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं आप कुछ और संदेश देना चाहेंगी? जी, मुझे यही कहना है कि अगर मेरे को इतने प्रॉब्लम्स थे और मैं आज एकदम फिट हो सकती हूँ, उस एज में जहाँ पे मेनोपॉज हिट करता है, हाँ, उस एज में जहाँ पे लेडीज को लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब क्या ही मैं कर सकती हूँ, बट उस एज में आज मैं सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मेरा बिजनेस संभाल रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, फैमिली की तरफ ध्यान रख रही हूँ, एंड सब कर पा रही हूँ। तो आपको तो हार्डली 1-2 प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे कंसल्ट कीजिए और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। और कुछ टिप देना चाहेंगी हेल्थ को लेके? एकदम क्विक कुछ टिप बताइए न्यूट्रिशन को लेकर, यानी हम जो रोजमर्रा का खाना खाते रहते हैं उसमें हम किस चीज का ध्यान रखें? खाना हमेशा संतुलित और प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। किसी भी चीज का एक्स्ट्रा आप लेते हो, करते हो, कोई भी चीज, आप एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करते हो, आप वो भी गलत है। खाना एक्स्ट्रा का खाते हो, तो वो कुछ न कुछ आपको नुकसान करेगा ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमेशा सब संतुलित जो बिल्कुल, बिल्कुल। पुराना शब्द है हमारा, संतुलित आहार, जी जी, वो होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। कोई भी चीज इन एक्सेस इज हार्मफुल। अगर आप
शुगर भी ले रहे हो तो शुगर की चीजें अगर आप लिमिट में ले रहे हो तो वो हार्म नहीं करेगा, वो एक्सेस हो जाती है। हमको खाने के बाद मीठा भी खाना है, मीटिंग्स में बैठते हैं तो सामने चॉकलेट्स के पाउच रखे हुए रहते हैं, लोग कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं उसको। में अब जब हमको समझता है ना तो वो देख के हम इतनी छोटी छोटी चीजों में ऐसी चीजें खाते रहते हैं और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट समझ में आते हैं। तो नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, किसी चीज का एक्सेस होना, यानी एक तरह से माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए एंड माइंडफुल एक्सरसाइज। बिल्कुल गाइडेंस, बिल्कुल हाँ, और इन प्रॉपर गाइडेंस, बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर दैट योर studio is here. Yes. Anytime anybody can come and take your guidance. So आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बहुत अच्छी बातें हमको, हमारे व्यूअर्स को बताई है। तो धन्यवाद। मुझे आपके शो में बुलाने के लिए भी धन्यवाद जी।